हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साबिर में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे पाशा यानी कि डाइस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, पासे में मुख्यतः 6 फलक होती है जिस पे 1 से 6 तक अलग अलग बिंदु होते हैं। इसका उपयोग लूडो या सांप सीढ़ी खेलते समय करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन हल करने से पहले इसके कुछ प्रकार और कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, पासा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक सामान्य पासा यानी कि नॉर्मल डाइस, दूसरा मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। सामान्य पासा वैसी पासा जिसके किसी 2 पड़ोसी फलकों यानी कि एडजेसेंट फेस का योग 7 हो, यानी कि 3, 2, 1 एडजेसेंट फलक है यानी पड़ोसी फलक है। 3, 4, 4, 2 ये आपस में पड़ोसी फलक कहलाता है यानी एडजेसेंट फेस। और पड़ोसी फलक का योग 7 अगर हो तो वह सामान्य पासा कहलाता है यानी कि नॉर्मल डाइस। जैसे कि यहाँ पे 4 और 3 का योग 4 यानी 3 + 4, इसका योग जो है वो 7 है। ठीक है, तो ये सामान्य पासा कहलाएगा। यहाँ पे भी 5 और 2 का योग जो है वो 7 है, यानी कि अगर एडजेसेंट फेस का योग यानी पड़ोसी फलकों का योग 7 के बराबर हो तो उसे हम सामान्य पासा कहेंगे। और वहीं मानक पासा वैसी पासा जिसके किसी भी पड़ोसी फलकों यानी एडजेसेंट फेस का योग 7 नहीं हो जबकि विपरीत फलकों का योग 7 हो, यानी कि एडजेसेंट फेस का योग 7 तो नहीं होगा लेकिन विपरीत फलक का योग 7 के बराबर होगा। यहाँ पे एडजेसेंट फेस का योग कहीं भी 7 के बराबर नहीं है और इस पासा में भी नहीं है, लेकिन इसके विपरीत फलक जैसे कि 4 ऊपर में है तो उसके विपरीत फलक जो नीचे में 3 होगा, यानी कि दोनों का योग 7 के बराबर होता है मानक पासा में। उसी तरह 6 इधर है तो उसके अपोजिट में 1 होगा, यहाँ 2 है तो उसके अपोजिट में 5 होगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह इसमें भी नीचे 1 हो जाएगा, इसके अपोजिट में 2 के अपोजिट में 5 हो जाएगा और 3 के अपोजिट में 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों सामान्य पासा के कुछ और रूल देख लेते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सटीक तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। तो चलिए और रूल देख लेते हैं। रूल 1, यदि 2 पासा के 2 स्थितियों में कोई एक संख्या समान सतह में हो, यानी कि एक ही संख्या होना चाहिए और समान फेस पे, यानी समान फेस ऊपरी फेस पे 2, 5 दोनों सेम हैं, तो इस कंडीशन में 2 एडजेसेंट फेस यानी कि जो एडजेसेंट फेस वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। यहाँ पे 2 का विपरीत 3 और 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि 2 का विपरीत 3 और 6 का विपरीत 4 हो जाएगा और 5 का विपरीत यहाँ पे इसके अलावा जो भी बचा हुआ है वो 5 के विपरीत हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6 है और 1 नहीं है, यानी कि 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा कंसेप्ट यानी कि दूसरा रूल देखते हैं। यदि 2 स्थितियों में कोई संख्या अलग अलग सतहों में समान हो, यानी कि 2 अंक तो समान हो लेकिन वो अलग अलग स्थिति यानी अलग अलग सतह पे हो, उस कंडीशन में हम कैसे हल करते हैं। 2 स्थिति में जैसे यहाँ 3 और 3 2 तो समान हैं लेकिन अलग अलग स्थिति में समान हैं। इस कंडीशन में हम या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं समान संख्या से। जैसे कि यहाँ 3 कॉमन है, कॉमन से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 1 हो जाता है और यहाँ पे 3 से ही मूव करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक ही में मूव करना होता है। जैसे कि यहाँ 3
के बाद 2 के बाद 6, दूसरे पासा के लिए है नीचे वाला। तो यहाँ पे 1 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, और 3 का विपरीत जो है, जो बचा हुआ फेस जो है 3 का विपरीत हो जाएगा। 3 का विपरीत जो बचा हुआ फेस 1 2 3 4 5 बचा हुआ है, तो 5 हो जाएगा 3 का विपरीत सतह, यानी कि 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 2 और 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यदि दोनों स्थितियों में कोई 2 संख्याएं समान हो, यानी कि कोई भी स्थिति में लेकिन 2 संख्या समान होना चाहिए, जैसे 4 और 6, 4 और 6 2 समान हैं दोनों पासा में, तो बचा हुआ फेस बचे हुए फेस के विपरीत होता है, यानी 1 का विपरीत 5, यहाँ पे 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट्स को याद रखने से बहुत ही कम समय में और एक्यूरेसी के साथ हमारा पासा का क्वेश्चन यानी कि डाइस का क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं इन्हीं 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए घन में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? चूँकि हम जानते हैं कि यदि एडजेसेंट फेस का योग अगर, यानी कि जो भी पड़ोसी वाला फेस है उसका योग अगर 7 के बराबर नहीं होता है, तो वह मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड पासा कहलाता है, और मानक पासा का विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 6 3 9 5 3 8 6 5 11, यानी कि ये जो है जो एडजेसेंट फेस है उसका योग 7 के बराबर नहीं है, यानी कि यह मानक पासा है, और मानक पासा में होता है विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी 4 3 7, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ओके फ्रेंड्स, चूँकि हमने दूसरा रूल में देखा है कि यदि एडजेसेंट फेस जो है बराबर होता है, यानी कि समान सतह पे समान अंक हो, तो उसका जो एडजेसेंट फेस है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत कहलाता है। यानी कि यहाँ पे 4 का विपरीत 6 होगा, 5 का विपरीत 3 होगा, और 2 का विपरीत जो बचा हुआ फेस है यानी कि 1 होगा। तो क्वेश्चन है 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो 4 के विपरीत फलक 6 हो जाएगा। मेरा उत्तर 6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत यानी कि 6 के विपरीत देखना है। यहाँ पे एडजेसेंट फेस जो है 4 समान सतह पे है और वो भी एक ही अंक है, तो हम बोल सकते हैं दूसरे नियम के अनुसार कि जो भी एडजेसेंट फेस है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी कि 6 का विपरीत 5, एडजेसेंट फेस के ऑपोजिट होता है, और 3 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 2 हो जाएगा, और 4 का विपरीत भी अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो हम बता सकते हैं 4 का विपरीत जो रिमेनिंग बचा 1 हो जाएगा 4 का विपरीत। ओके फ्रेंड्स, तो हमें बताना है सिर्फ 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 6 का विपरीत जो है 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5 आंसर सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? यहाँ 2 के विपरीत फलक यानी बताना है, चूँकि 5 जो है एक ही है, 5 यानी कि इसमें भी है 5 इसमें भी है, यानी कॉमन फेस 5 है,
लेकिन कॉमन फेस होने के बावजूद ये अलग अलग सतह पर है, यानी कि हम दूसरा नियम के अनुसार बनाएंगे, या तो क्लॉकवाइज घूम सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज। जो कॉमन फेस है वहाँ से, कॉमन फेस 5 है तो 5 से हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आगे क्लॉकवाइज, यानी कि पहला पासा में क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट जो रिमेनिंग बचा 1, वो 5 का अपोजिट कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमें बताना है 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत फलक यहाँ 3 है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 सेम है लेकिन वो अलग अलग फेस पे है। ओके फ्रेंड्स, तो हम उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम करके बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ 2 से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, 2 से क्लॉकवाइज, यानी पहला पासा से 2 के बाद 5, 5 के बाद 3। उसी तरह यहाँ 2 के बाद 1, 1 के बाद 6, यानी कि हम बता सकते हैं 3 का विपरीत 6 होगा, 5 का विपरीत 1 होगा और 2 का विपरीत जो रिमेनिंग बचा हुआ 4 है वो 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो 3 का विपरीत 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 ऊपर हो तो उसके नीचे कौन सी संख्या होगा? सिंपल सी वही क्वेश्चन है, 5 ऊपर हो यानी कि विपरीत, 5 के विपरीत ही पूछा है। ओके फ्रेंड्स, तो 5 के विपरीत अंक हमको खोजना है। यहाँ पे 2 फलक जो है आपस में सेम है। ओके फ्रेंड्स, तो हम तीसरा रूल के हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो रिमेनिंग फेस है, जो बचा हुआ फेस बचे हुए फेस के विपरीत कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो 5 का विपरीत जो है वो 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ सही उत्तर 5 के विपरीत ही पूछा है, तो मेरा सही उत्तर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 2 के सामने कौन सा अंक होगा? 2 के सामने यानी कि यहाँ 3 यानी कि 3 पासा है, 3 पासा में हम 2 पासा को ही में लाएंगे, जिससे कि मेरा क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2 को देखते हैं तो यहाँ पे 1 और 4 दोनों में कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में कॉमन है, यानी कि रिमेनिंग का यानी कि बचा हुआ फेस के अपोजिट कहलाता है, यानी कि 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा सही उत्तर 2 के सामने कौन सा अंक होगा, यानी कि 2 का अपोजिट ही पूछा है, तो 2 का अपोजिट 6, यानी कि मेरा सही उत्तर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? यहाँ पे 4 पासा है, 4 पासा में हम 2 वैसे पासा को लेंगे जिसमें दो फेस कॉमन हो। ओके फ्रेंड्स, तो 2 फेस कॉमन हो, यानी कि यहाँ पे 6 और 5, पहला पासा और दूसरा पासा को देखते हैं तो 6 और 5 दोनों में कॉमन है, यानी कि बचा हुआ फेस के विपरीत हो जाएगा, यानी कि 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 3 का विपरीत फलक पे 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 बिंदु वाले फलक के सामने फलक पर कितने बिंदु होंगे? ओके फ्रेंड्स, यानी कि 2 के विपरीत फलक पे कितने बिंदु होंगे वो पूछ रहा है। तो वैसा ही हम 2 ऐसे पासा को लेंगे जिसमें 2 फेस कॉमन हो। ओके फ्रेंड्स, 2 फेस कॉमन हो। पहला पासा और लास्ट वाला पासा को देखते हैं
तो हमें 2 फेस कॉमन नज़र आ रहा है। इसमें 3 5 3 5, यानी कि जो बचा हुआ फेस के अपोजिट कहलाएगा, यानी कि 2 के अपोजिट 6 बिंदु वाला, 2 के अपोजिट 6 बिंदु होंगे, यानी कि 2 बिंदु वाले फलक के सामने 6 बिंदु होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा रंग पीला के विपरीत है? यानी कि सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे लाल पीला बैगनी ये सब कलर्स का नाम फेस पे लिख दिया गया है। सेम उसी तरह से हम बनाएंगे जिस तरह से नंबर वाला बनाए थे। ओके फ्रेंड्स, तो पीला के विपरीत हमें बताना है, यानी कि वैसा 2 फेस हमको चुनना है, वैसा 2 पासा जिसमें 2 फेस कॉमन हो, यानी कि 2 फेस कॉमन हो। यहाँ पे बैगनी और लाल दूसरा और लास्ट वाला पासा में कॉमन है, बैगनी और लाल, यानी कि बचा हुआ फेस जो है बचे हुए फेस के विपरीत कहलाएगा, यानी कि पीला के विपरीत नारंगी होगा, पीला के विपरीत नारंगी। ओके फ्रेंड्स, पीला के विपरीत नारंगी, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप स्माइलिंग एंड कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट।